अपराजिता, राधा वल्लभ शेर। राधा वल्लभ शेरवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया और सब अच्छी व्यवस्थाएं दी, परंतु जीवन में लगातार मिल रही असफलताओं से मेरा आत्मविश्वास टूट गया है, जिससे अकर्मण्यता और उदासीनता रहती है। जीवन पूरी तरह से दिशाहीन लगता है। ऐसा हम मान ही नहीं सकते कि किसी के जीवन में 100% असफलता ही असफलता है, नहीं मान सकते। क्योंकि दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगा, ऐसा हम नहीं मान सकते। आपके जीवन में सफलता और असफलता दोनों का चक्र चलता है, दोनों सबके जीवन में आते हैं। हाँ, आपकी मांगे इतनी बड़ी हैं कि उनकी पूर्ति करने के लिए आपके पास कर्म सामग्री नहीं है, इसलिए आत्मविश्वास आपका टूट रहा है। अब आप हीरा का हार पहनना चाहो, जेब में 100 रुपया है और आप फिर भगवान को कोसो और अपने को कोसो, तो अगर 100 रुपया है तो आप 100 रुपये की ही कामना कीजिए, 100 रुपये की वस्तु की तो आपको परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही आपका प्रारब्ध कर्म आया है, अब आप उसके अनुसार चलेंगे तो ठीक है, और उससे ज्यादा मांग करेंगे तो उसकी पूर्ति होगी नहीं। तो आप चाहे भगवान को कोसो चाहे अपने को कोसो, उससे कोई लाभ होने वाला है नहीं। इसीलिए विवेक की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। क्या आप असफलता समझते हैं? आपको बोलना सिखाया, आपके कान है, कितनी सामग्री आपको भगवान ने दी, सफलता ही सफलता है। और आप हमको कोई ऐसे तो दिखाई नहीं दे रहे कि आप फटे पुराने कपड़े पहनो, किसका प्रश्न है? हाँ, तो आप भगवान को या अपने को क्यों निराश शब्दों में ला रहे हैं? आप आगे से आगे कामनाएं, आवश्यकताएं सबकी भगवान पूर्ण कर रहे हैं कर्म के अनुसार। आपको जो अत्यंत आवश्यक है वो भगवान पूर्ण कर रहे हैं। वायु फ्री, अभी बीमार हो जाओ, ऑक्सीजन लगवा, पैसा लगेगा, फ्री ऑक्सीजन भगवान दे रहे हैं। जल दे रहे हैं, पृथ्वी दे रहे हैं, आकाश दे रहे हैं, बुद्धि कहाँ देखो, आँख कितनी सुंदर हम सब देख सकते। किसी किसी की आंख नहीं, थोड़ी देर सोचो उसका कैसा जीवन होगा। कोई बोल नहीं पा रहा, कोई सुन नहीं पा रहा, कोई तीनों से रहित है, न बोल पा रहा न सुन पा रहा, अब उसका जीवन कैसा है? आप कभी भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपको कितना सुंदर जीवन दिया है और आप खा पी रहे हैं। आपने कभी वो गरीबी देखी है जिसके लिए आप कोसने के शब्द में बोले? वो गरीबी देखी है? आप तो बहुत ऐसा लग रहे हैं कि अच्छे घर से हैं, तो आप ऐसा क्यों बोले? नहीं, आप ऐसा बोले क्यों? आपने अपनी वासना को इतना क्यों बढ़ा दिया? आप ऐसी इच्छाएं क्यों कर रहे हैं कि जो आपके पास पावर नहीं उससे ज्यादा आप कर रहे हैं? आप नाम जप कीजिए, आप तपस्या बढ़ाइए, आप सत्कर्म बढ़ाइए, उसके अनुसार आपको लाभ मिलेगा। यहाँ संसार में कुछ फ्री नहीं है। अगर कोई राष्ट्रपति बनी बैठी तो तपस्या की है, वो यहाँ फ्री नहीं है। अगर कोई अरबों रुपया में खेल रहा है तो उसने दान किया है, पुण्य किया है, तपस्या की तो है। अब पाप कर रहा है तो उसका परिणाम आएगा, सब नष्ट होगा। लेकिन पूर्व में उसने किया है, उसका फल उसको मिल रहा है। यहाँ एक पैसा भी फ्री नहीं है, हमारे कर्म के अनुसार ही हमें मिलता है, हमारे कर्म के अनुसार ही जाता है। अब वर्तमान में तुम्हारी खेती क्या है? ये तो तुम्हारी पूर्व की खेती है। अब वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? महाराज जी, वर्तमान में सब चीजों की वजह से मतलब कोई भी काम शुरू करो उसमें मुझे उत्सुकता नहीं है। नहीं, यही गलती कर रहे हो। पूर्व की खेती तो बिगड़ी हुई थी हमारी, अब पूर्व को लेकर वर्तमान की बिगाड़ दे तो मूर्खता ही है ना। वर्तमान की खेती चकाचक करो, उत्साह संपन्न, मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। तो ऐसे थोड़ी, उत्साह से संपन्न रहो, हर सफलता को प्राप्त करने के अंदर और असफलता को रौंदते जाओ। एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, चौथी बार मुझे ज्ञान हो जाएगा मैं क्यों असफल हो रहा हूं, और उसमें निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी के भाग्य में इतना ही लिखा है कि हर बार असफल होता ही चला जाए, ऐसा कभी हम नहीं मान सकते। हमारा मनुष्य जीवन कोई पशु जीवन नहीं है कि हम केवल प्रारब्ध के अधीन है। हम नवीन कर्म करके नवीन प्रारब्ध की रचना करने आए हैं। हमें निराश नहीं होना, हमें नाम जप करना है, पवित्र चरित्र रखना है, दूसरों के अधिकार की रक्षा करनी है। क्योंकि आप किसी एक परिवार में होंगे, आपका कोई परिवार के सदस्य जन होंगे, उनके भावों की रक्षा करनी, उनकी सेवा करनी है, और सांसारिक उन्नति के लिए हमें प्रयासरत रहना है। अगर हम असफल हो जाते हैं व्यापार में, नौकरी में, प्रयास में, तो हमें निराश होकर नहीं बैठना, हमें फिर और उपाय करने हैं। किसी न किसी दिन सफलता हाथ लगी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम असफल होते ही चले जाएं। हम आपको एक शास्त्रीय दृष्टांत देते हैं। विद्यारण्य नाम के एक बहुत बड़े सन्यासी हुए हैं। वो गरीब ब्राह्मण के घर पैदा हुए थे, तो माता पिता के पोषण के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं थी।
तो वो चूंकि ब्राह्मणत्व में थे तो उन्होंने संतों का संग किया था, तो गायत्री अनुष्ठान किया। 24 लाख गायत्री का एक पुरस्चरण होता है। उन्होंने एक पुरस्चरण का अनुष्ठान पवित्रता से, गायत्री अनुष्ठान माता गायत्री का, कुछ नहीं मिला। दूसरा अनुष्ठान, तीसरा अनुष्ठान, चौथा 23 पुरस्चरण की, 24 लाख गायत्री के 23 पुरस्चरण किए। अब माता पिता पधार चुके थे, यौवन अवस्था से ऊपर अवस्था क्रॉस कर गई थी, गायत्री अनुष्ठान करते करते हार गए और उन्होंने सन्यास लिया। जीव ही सन्यास लिया तो आद्या शक्ति देवी गायत्री प्रकट हो गए और उनका बेटा, यहां से लेके ब्रह्म पदवी तक तू मांग, अभी तुझे दे दूंगी। तो उनका माता, अब तो मैं सन्यासी हो गया, जब मैं धन मांग रहा था तब आप क्यों नहीं आई? तो उनका, तुम्हारे 24 ऐसे महत पाप थे, 23 पुरस्चरण से वो सब नष्ट हो गए, एक और बचा था तो सन्यास ले लिया, उससे वो नष्ट हो गया। अब तुम देवराज इंद्र पद का, कुबेर का खजाना मांगो तो मैं दे दूंगी। बोले अब सन्यासी हो गया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो इससे हमको ये मिला कि जब तक हमारे पूर्व के पाप हैं तो वो हमको उन्नति में बाधा डालते हैं, हमारा प्रयास असफल हो जाता है। तो हमको साथ में भजन ही करना है, भजन भी करना है। हमें इसीलिए कहते हैं राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, राम राम। जो नाम तुम्हें प्रिय हो भगवान नाम, वो नाम जप करो, क्योंकि वो नाम तुम्हारे उन पापों को नष्ट करेगा। 24 पुरस्चरण मतलब एक तरह से हुए, 23 पुरस्चरण एक सन्यास, तब वो निष्पाप हुए। तो अपने लोगों के पास कितना होगा पाप? 4 माला जपे हो, काम नहीं बना तो अश्रद्धा हो गई। सोचा ऐसा नहीं होता, वो 4 माला फ्री नहीं जाएगा, वो 23 पुरस्चरण फ्री नहीं गए। 24वां सन्यास लेते ही माताजी साक्षात प्रकट हो गए, आप जो मांगो। तो उनका बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं विद्यारण्य सन्यासी जी, उनके बड़े बड़े ग्रंथ हैं, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए। तो हमारी ये प्रार्थना है, असफलता में हमको निराश नहीं होना, हमें रौंदना है इस असफलता को। हम मनुष्य देह प्राप्त करके भगवद अंश है, हम कोई पशु नहीं है कि हम असफलता में बस झुक गए, उत्साहहीन हो गए, भगवान से अश्रद्धा हो गई, जीने से अश्रद्धा हो गई और क्रियाओं से अश्रद्धा हो गए। ऐसा नहीं, हर बार हम लड़ेंगे, एक बार विजयी होंगे। जीवन में एक बार तो हम विजयी होंगे, हम परास्त करेंगे। 2 साधन से चलना चाहिए, एक आंतरिक नाम जप और एक बाह्य प्रयास, तो हम सफल हो जाएंगे, बिल्कुल सफल है। अर्जुन जी से यही भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मामनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध कर। युद्ध माने कर्तव्य कर्म, अपने कर्तव्य में लगे रहो और मेरा स्मरण करो। स्मरण क्या करेगा? पाप को नष्ट करेगा। कर्तव्य क्या करेगा? आगे की उन्नति का रास्ता खोल देगा। अब हम लोग सही पूछो तो धर्म का आश्रय नहीं लेते, भजन का आश्रय नहीं लेते और मनमानी आचरण करते हैं। कोई बिरला ऐसा होगा जो अपने जीवन के चरित्र को पावन करके धर्मयुक्त चल करके ऊंचाई पर चढ़ना चाहे। नहीं तो ऊंचाई पे चढ़ना चाहता है, लेकिन जहां से ऊंचाई बनती है उसे खो देता है, तो वो ऊंचाई कुछ दिन के बाद उसकी मिट्टी पलित हो जाती है। ये हमारी बात ध्यान रखना। धर्म के बिना आज तक कोई ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाया है। ऊंचाई पर चढ़ने के लिए चरित्र पावन और आपका विचार और उत्साह पावन। अगर चरित्रहीन जीवन रहा तो कुछ भी रुपया इकट्ठा कर लो, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। कुछ भी कर लो, शांति नहीं मिलने वाली। ये हमारा धर्म प्रधान देश है, ऐसा नहीं रहा है। और अब जो है नवीन पीढ़ी इस बात, धर्म क्या है किस, इससे कोई मतलब नहीं रह गया। चरित्र क्या है, इससे कोई मतलब नहीं रह गया। अब आप जैसे कहो कि ऐसा कैसे कह सकते हो चरित्र नहीं, तो आप हमें बताओ, आज इस लड़के से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो संबंध चलता है, फिर इसके बाद एक शब्द आया है ब्रेकअप, फिर आया नवीन बॉयफ्रेंड, फिर आया है ब्रेकअप, फिर आया नवीन। अब जो हंसी में उनसे बात पूछो तो बोले 9 गर्लफ्रेंड, 10वीं वो 10। इसको आप क्या कहेंगे? ये क्या हो रहा है हमारे समाज में? इसको क्या कहा जा रहा है? इसको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कुछ दिमाग में नहीं रखा जा रहा है, लेकिन अपवित्रता का संचार हो रहा है कि नहीं हो रहा? देह अपवित्र, मन अपवित्र, विचार अपवित्र, चरित्र अपवित्र नहीं है। हम मानते हैं दोस्ती करो, मानते हैं, लेकिन एक को स्वीकार करो और माता पिता की सहमति से पाणी ग्रहण करके फिर गृहस्थी धर्म का, तो पवित्र जीवन हो जाएगा। हम इस पक्ष में नहीं जाते।
हम इस पक्ष में, आज का जैसा समय है, अगर आपको दोस्ती भी करनी है तो एक से करो, खूब पहले परिचय बना लो, फिर एक से करो, और फिर दोनों माता पिता की शरण में हो कि हम लोगों ने दोस्ती की, यदि आपका अनुमति हो, आपका आदेश हो, और आजीवन फिर ब्याह करके घर गृहस्थी। ये कौन सा चरित्र है? हम दोस्ती के लिए नहीं रोकते, करो दोस्ती। शास्त्रों में सब वर्णन आया है, पिता ने छूट दे दी, आप वर्ण स्वयंवर क्या है, स्वयंवरो, स्वयंवर का वर्ण करो, वर्ण कर लिया। माता पिता को भी चाहिए कि ज्यादा उसमें न पड़े, अपने बच्चों के सुख में सुखी रहना सीखें, बच्चों को जिसमें सुख मिले। पर आज के बच्चे इन बातों को बहुत हल्के में ले रहे हैं, समझ नहीं रहे। तो उससे क्या हो रहा है, बच्चों की प्रवृत्तियां बिगड़ गई। अब वही बच्चे जब वर वरेंगे ना, तो वो ब्रेकअप वाला अभ्यास वहां भी आ जाएगा। तो ना वो पति पत्नी से आजीवन भाव रख पाएगा, ना वो पत्नी पति से आजीवन भाव रख पाएगा, और दोनों के जीवन व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए हमें लगता है कि अगर चरित्र पावन रखा जाए और हम धर्म पूर्वक चले, नाम जप करते हुए, और अपने कर्तव्य का पालन करें, तो उत्साहहीनता कभी नहीं आएगी। असफलता में भी उत्साहहीनता नहीं आएगी। हम सफलता को एक दिन चूमेंगे, एक दिन उसको प्राप्त करेंगे। हमारी बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रश्न तो आपका है, लेकिन लगभग प्रश्न ये सभी का है। ये प्रश्न लगभग सभी का समाज का है, और ये लाखों लोग सुनते हैं, इसलिए हम इसको विस्तार से कह रहे हैं। चरित्र पावन, उद्देश्य महान, नाम जप, कर्तव्य का पालन, विजयी ही होगे कहीं भी हो। पूर्व का कर्म आपको बाधा पहुंचाने के लिए आएगा, तो हमारे पास नाम है, हम उस नाम से उसको मिटाएंगे। जो नाम जप कर रहे हैं ना, उस भजन बल से उसको मिटाएंगे। वो भजन बल से नष्ट होता है, बाहरी व्यवहार से नष्ट नहीं होता है। जी।